जय माता दी बच्चों, ठीक है आप लोग? ठीक है, तो कंजंक्शन में हमने कंजंक्शन देख लिया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को देख लिया, कौन होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, क्या होते हैं, प्रकार क्या है उनके। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस को भी हमने डिस्कस कर लिया। आज बात हुई थी कि कंजंक्शंस पर ही बेस्ड हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, राइट? तो कुछ सेंटेंसेस आई थिंक आपके पास होंगे, ठीक है, उनको आप बोलिए और वन बाय वन उस पर चर्चा करते हैं हम आप, ठीक है? ठीक है, तो पहला सेंटेंस बोलिए जी। दिस दिस मैन, अच्छा, दिस मैन इज, अच्छा, रिच बट माइजर, ओके। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो जी। These people are weak and जी, यही है ना? ठीक है, नेक्स्ट। ही इज, हाँ, और फूल, ठीक है जी। आई डोंट लाइक वॉचिंग मूवीज, हाँ, वॉचिंग मूवीज, प्लेइंग गेम्स और टू विजिट न्यू, इसमें और कुछ है? ठीक है, तो पहले इतना देख लेते हैं बेटा, राइट? चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अमित, पहला सेंटेंस बताइए, क्या करेक्शन हो सकता है या नहीं है? नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ चलते हैं। अगर है तो क्या आपके हिसाब से है या नहीं है? पहले ये आंसर, इफ इज देयर एनी काइंड ऑफ करेक्शन इन इट? आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस में कोई करेक्शन है या नहीं है? मतलब उन्होंने नो कर दिया इसलिए नो नहीं? सही है, हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, हाँ? यस, नहीं है पर क्या? अरे वाह, ठीक है। ये देखें आप, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, रिच की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं। एडजेक्टिव, माइजर नाउन होता है, माइजर नाउन है बेटा, ठीक है? तो यही था करेक्शन, यहां एक्चुअली होगा माइजरली, ठीक है? देखो, आपको बार बार बताता हूं ना कि हमेशा एलवाई लगने से एडवर्ब नहीं होता है, 99% 1% बचा के रखता हूं ना, इसलिए। आई बात समझ में? तो माइजरली क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। और आप अच्छे से जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो सेम रैंक्स के स्ट्रक्चर्स को ऐड करेंगे, यानी कि नाउन को नाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, वर्ब को वर्ब से, एडवर्ब को एडवर्ब से, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, समझ गए ना? तो करेक्शन यही था। अब यहाँ एडजेक्टिव और यहाँ नाउन, ये गलत है। अगर यहाँ एडजेक्टिव है तो वहां भी क्या होगा? एडजेक्टिव ही होगा। समझ में आई बात बेटा? तो माइजर नाउन होता है, माइजरली एडजेक्टिव होता है। क्लियर? चलिए इधर देखते हैं दूसरा सेंटेंस। वही क्या बोलते हैं उसको, डरपोक। मैं पूरे बोर्ड छीट दूंगा, आराम से देखिए फिर बताइए। हाँ, बोलिए। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन
ठीक है। वे की पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, इसका मतलब इधर एडजेक्टिव है तो वहां भी क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। ये नाउन है। कवर्डली, ठीक है। अब आप ये भी ध्यान में रखिए कि एलवाई लग रहा है लेकिन ये सारे वर्ड्स एडवर्ब नहीं है, क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। आपको काफी हेल्प मिलेगी जब आपसे ये बोला जाता है कि एलवाई लग गया मतलब एडवर्ब हमेशा, हाँ हमेशा, तो फिर यही दिक्कत आएगी। समझ में आई बात ना। तो माइजरली, कवर्डली, दीज आर एडजेक्टिव्स, ठीक है। आइए यहां पे आइए, तीसरा सेंटेंस है ही इज इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब अज्ञान, समझ गया ना, और फूल। हाँ हाँ, तो सही बताइए, वो तो मैं भी जान रहा हूँ, कब इतना आइडिया तो लग ही गया होगा कि अज्ञान कहता हूँ बेटा। हाँ बेटा शाबाश, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये हमारा नाउन है। आप एडजेक्टिव समझते आएंगे क्या इसको, ये नाउन है बच्चों, ये रहा हमारा एडजेक्टिव, तो यही करेक्शन है यहाँ पे, फूलिश। हाँ हाँ जी बेटा, नहीं फूल बेटा नाउन है, फूलिश जो है एडजेक्टिव है। फूलिश क्या है, एडजेक्टिव है। कोई दिक्कत यहां तक, समझ में आ रहा ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आई डोंट लाइक वॉचिंग मूवीज। ये रही आपकी वर्ब, समझ में आई बात, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ना। वॉचिंग मूवीज पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या बेटा, प्लेइंग गेम्स। फिर क्या लिखा गया, एक कंजंक्शन आ गया फिर, और टू विजिट न्यू प्लेसेस, तो करेक्शन क्या होगा बताएं आप। यहाँ कॉमर्स नहीं, कॉमा नहीं होना चाहिए, राइट। देखो कोऑर्डिनेट करने से पहले देखो कॉमा आता भी है और नहीं, बेटा एनी प्रॉब्लम, आ जाओ। देखो कोऑर्डिनेट करने से पहले बेटा कॉमा लगता भी है और नहीं भी लगता, राइट। तो कब लगेगा, हमेशा तो नहीं लगेगा ना, सीधी सी बात है। तो जब कोऑर्डिनेट कंडीशंस क्लॉज को ऐड कर रहे होंगे, समझ में आई बात। अगर वर्ड को वर्ड से जोड़ रहे हैं तो क्या लगेगा, राम एंड श्याम लिखना है तो राम कामा एंड श्याम, ये जानते रहिएगा। जब वर्ड को वर्ड से जोड़ना है, फ्रेज को फ्रेज जोड़ना है, तब कोऑर्डिनेट करने से पहले कॉमा यूज नहीं होते। लेकिन अगर वही क्लॉज को ऐड करेंगे तो कॉमा यूज होता है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। जैसे यहां पर देखो बट क्या कर रहा है, वर्ड को वर्ड से जोड़ रहा है, ठीक है। तो कॉमा आया क्या, नहीं आया, तो क्या दिक्कत है, यस। आई बात समझ में ना। देखो यहां पर जीरेंडियल ऑब्जेक्ट था हमारे पास, समझ में आई बात नहीं, ठीक है। वॉचिंग मूवीज, प्लेइंग गेम्स, तो भैया टू विजिट नहीं होगा, इन्फिनिटिव नहीं होगा, यहाँ भी आईएनजी फॉर्म वाला ही कोई ऑब्जेक्ट चाहिए हमको। आई बात समझ में ना इस वर्ब का, समझ में आ रही बात, क्योंकि सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ेगा। अगर इधर आईएनजी फॉर्म वाला था तो उधर भी क्या सा होगा, आईएनजी फॉर्म वाला ही होगा, मतलब उधर भी हमको जीरेंड चाहिए। एनी प्रॉब्लम। ना वॉचिंग ये इसका ऑब्जेक्ट और मूवीज इसका ऑब्जेक्ट, याद आया नहीं भाई। तुम्हारा काम तो करूंगा मैं, लेकिन अपना भी करूंगा। नॉन फाइनाइट वर्ब्स यही कहते हैं, क्लियर। तो क्या हो जाएगा बच्चा, विजिटिंग, क्लियर। एनी प्रॉब्लम। तो ये करेक्शंस थे बेटा आपके, जो कि कुछ सेंटेंस में हमने पकड़े और कुछ सेंटेंस में हमने पकड़ने से क्या हो गए, फेल हो गए। तो चीजों को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए, तभी करेक्शंस हम पकड़ पाएंगे, ठीक है। आगे चले, अरे बिटिया उठा लो, आगे चले बेटा, ओके। मैं अरेंज दिस,
हाँ सिंटेक्स आप बोले। द रिजल्ट ऑफ आवर एफर्ट्स डिपेंड्स ऑन आवर, ठीक, आवर इन्वॉल्वमेंट ना। हाँ जी, आवर डेडिकेशन, आवर डेडिकेशन, यस, हाँ, एंड हाउ हार्डली बी, चलिए बताइए। बोलिए। कहाँ पे? नहीं पकड़ पा रहे हैं आप लोग, ध्यान से समझे बेटा। जैसे सबसे पहले पार्सिंग कर लो। ऑफ क्या आपका प्रीपोजिशन है ना, यानी कि ये रहा हमारा सब्जेक्ट और ये बाकी सब पूरा ऑब्जेक्ट है। आई बात समझ में ना। आवर एफर्ट्स ऑब्जेक्ट नंबर 1 सही है, लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये इस प्रीपोजिशन का है, ठीक है। तो कहने का मतलब ध्यान से समझो, ये तो ऑब्जेक्ट का पोर्शन है, लेकिन देखो डिपेंड्स हमारी क्या है? वर्ब है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का क्या हो गया? सब्जेक्ट का पोर्शन हो गया, सही है कि नहीं? सब्जेक्ट प्रेडिकेट में अगर बांटोगे, समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है, तो यहां पे ध्यान समझो, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो है ही, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट में सबसे पहले अगर आप डिवाइड करेंगे तो द रिजल्ट ऑफ आवर एफर्ट्स, ये क्या है? सब्जेक्ट का पार्ट है। डिपेंड्स हमारा, अब यहां से प्रेडिकेट वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा। ऑन क्या है? देखो यहां तक बेटा कोई करेक्शन नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है, ये हमारा सब्जेक्ट का पार्ट है, ये डिटरमाइनर है, ये नाउन है, ठीक है, नाउन फ्रेज बन गया, यही हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है। ऑफ प्रीपोजिशन है, आवर डिटरमाइनर है, एफर्ट्स। अच्छा, ये जो आवर होते हैं, माई होते हैं, समझ गए ना आप, योर होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स की बात कर रहा हूं मैं, इनको वीक आर्टिकल्स भी कहा जाता है, ये भी जान लीजिए आप, इनको वीक आर्टिकल्स भी कहते हैं। कारण क्या होता है कि जब ये आते हैं तो आप वहां पर आर्टिकल्स लगा नहीं पाते हो, चेक कर लो, चाहे कभी कोई आर्टिकल्स आएंगे नहीं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वीक आर्टिकल्स कहा जाता है। ऑन क्या हो गया बेटा? प्रीपोजिशन हो गया। आर डिटरमाइनर हो गया, इन्वॉल्वमेंट क्या हो गया हमारा? नाउन हो गया। उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया कि नहीं? तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, समझना मेरी बात को। हाँ, ऑब्जेक्ट नंबर 1 ना, प्रेडिकेट के पोर्शन का बेटा, ठीक है। आर जो है डिटरमाइनर, डेडिकेशन, सब नाउन फ्रेज है। आवर इन्वॉल्वमेंट क्या है? नाउन, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन बनता है, आप जानते हो। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आवर डेडिकेशन ऑब्जेक्ट नंबर 2, एंड हमारा क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, अगर ये कंजंक्शन है तो कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सेम रैंक के स्टेटस को ऐड करते हैं। आई बात समझ में? तो इस कंजंक्शन के थोड़ा सा पहले अगर आप देखें तो फ्रेजेस आए हुए हैं, ऑब्जेक्ट रूप में क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? फ्रेजेस ऐड। लेकिन यहां पे जरा देखो, बी सब्जेक्ट हो गया, वर्क वर्ब हो गई, क्लॉज हो गया। हाउ हार्डली बी वर्क, हम कितना ढंग से मेहनत करते हैं ना, क्लॉज हो गया। तो इधर फ्रेज उधर क्लॉज, तो वहां क्या आएगा? कोई फ्रेज आएगा ना। तो हाउ हार्डली बी वर्क, दैट मीन्स आवर हार्ड वर्क,
चेक कर लो, मीनिंग सेम जाएगी। समझ में आई बात ना? तो ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 3। समझ में आ रही बात? ये क्लॉज था बेटा, तो करेक्शन यही था, ये क्लॉज यहां पर नहीं होगा, हमको ऑब्जेक्ट चाहिए उस प्रीपोजिशन का। समझ में आ रही बात? इसमें देखो इट हैज सब्जेक्ट और कंप्लीशन, और इधर सब प्रीपोजिशन के बाद देखो सारे के सारे नाउन फ्रेजेस हैं। यहां पे क्या था, क्लॉज था, राइट? तो हमको क्या चाहिए भाई, सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ऐड करेगा, सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ऐड करेगा। तो यहां पर क्या आएगा, आवर हार्ड वर्क। अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन में आवर हार्ड वर्क रहेगा तो ये रिमूव करके हम यही लिखेंगे। उसमें नन ऑफ दीज भी हो सकता है, तो मैक्सिमम नन ऑफ दीज लगा के चले आओगे, फिर यही होगा फिर तमाशा। समझ में आ रही बात? अब एक चीज और जानने वाली है, बात आपको ध्यान से समझना। अगर हमको 2 शब्दों को जोड़ना है, कितने शब्दों को जोड़ना है, 2 शब्दों को जोड़ना है, तो हमने लिख दिया ए एंड बी। एक वर्ड ए था, दूसरा वर्ड क्या था, बी। 2 से ज्यादा जोड़ना है तो क्या करेंगे, ए बी एंड सी। इससे भी ज्यादा जोड़ना है तो क्या करेंगे, ए बी कमा सी एंड डी। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? कंजंक्शन कंजंक्शन कंजंक्शन। देखो जब इस तरीके की चीजें आए, जैसे यहां पर आप देख सकते हो, तो लास्ट के जो 2 हैं बेटा, लास्ट के जो 2 हैं उनके लिए हमको क्या यूज करना है, कंजंक्शन। बाकी उसके पहले जितने भी हैं सबको हमको कॉमा से ऐड करना है, ठीक है ना? जितने भी हैं सबको कॉमा से ऐड करना है। लास्ट के जो 2 होंगे, अगर हमको 10 लिखना है तो कॉमा से जोड़ते जाएंगे। लास्ट के जो 2 हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंजंक्शन यूज करते हैं। आई बात समझ में? ये हमेशा जान लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा। और ये जो कंजंक्शंस होते हैं बेटा, आपको सॉरी, ये जो कॉमास हैं, मतलब लास्ट के 2 के लिए कंजंक्शन आएगा बस, उसके पहले सारे कॉमा से ऐड होंगे। और ये जो कॉमास होते हैं ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं बेटा। आई बात समझ में ना? मतलब अब तुम चाहे ऐसे कहो कि ऑन आवर इन्वॉल्वमेंट एंड आवर डेडिकेशन एंड आवर हार्ड वर्क, तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये जो कॉमाज इस सिचुएशन में लगते हैं ये इसी कंजंक्शन के क्या हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो बार बार हमको वो कंजंक्शन लिखना ना पड़े, उसका एक रूल समझ लो। समझना चाहते हो तो रूल समझ लो कि जब 2 या 2 से ज्यादा चीजों को हमको 2 चीजों जोड़नी है तो हमने एंड लगा दिया। इससे ज्यादा जोड़ना है तो शुरू में जितने भी होंगे सबको कॉमा से आप ऐड करते जाइए, और लास्ट के जो 2 हैं उनको हमको कंजंक्शन से ऐड कर देना है। मतलब कंजंक्शन यूज लास्ट के 2 के लिए करना है, बाकी सबको कॉमा से ऐड कर देना है, ठीक है? और ये जो कॉमास होते हैं वो इन्हीं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं। कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है नहीं? अब डेली बेटा ऐसे ही इसी टाइप के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कहां पर करेक्शंस है। डे बाय डे चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी और आपके लिए और ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो मुझे लगता है आपकी क्लास आपके लिए बहुत, हम सब के लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी। मजा आया? काफी कुछ नई चीजें जाने होंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस क्लास। सी यू टुमारो। टिल दैट हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर डे एंड हैव अ वेरी गुड स्लीप। हाँ ठीक है, खूब सोइए। कि पढ़ाई भी हो रही है? हो रही है? चलो ठीक है। जय माता दी।